क्या मुद्दे हैं आपके गांव के जिन पर जीतने के बाद आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? मैं आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरी नमस्कार। गांव के मुद्दे बहुत हैं, लेकिन आपने कहा कैंडिडेट भी बहुत खड़े हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा जैसे कि हमारी आयु 40 वर्ष की हो चुकी है। क्या कभी 40 वर्ष पहले जब हम थे, क्या हम लोगों ने कभी समाज के बारे में सोचा है, गांव के बारे में सोचा है? तो मैं जो आज चुनाव लड़ रहा हूँ, जो मैंने अपने समाज की, सर्व समाज की, गांव की सेवा करी है, मैं उन्हीं मुद्दों के ऊपर आज चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ और मेरे साथ जितने भी चुनाव से जुड़े हैं वे सभी मेरे कामों से खुश होकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैंने अपने जीवन में अपने गांव के बिना पद के, बिना समाज के सरपंच के कई लाख रुपए की ग्रांट कराई है। मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मेरी बेटे के जन्मदिन पर मैंने वो विधायक घनी रामदास अरोड़ा जी से मंजूर कराया। और यहाँ तक मैंने अपने गांव के जो हमारे यहाँ नाला हुआ करता था, जो बड़े से बड़ा भी नहीं खुलवा सका, उस नाले को मैंने अपने पैसे के लेकर कोर्ट से केस जीत कर उसको नाले को बनवाया। इसके अलावा गाँव के स्कूल में पंखे लगाए, गुड़िया बच्चों को गोदी ब्याह शादी में सहयोग करा। मैंने अपने जीवन में सिर्फ यही सीखा कि समाज की सेवा करने के लिए है, लेकिन बिना पद के भी मैं वंचित था, क्योंकि जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है पद की बहुत अहम भूमिका होती है। इसलिए मैं इस चुनाव में सिर्फ इसी मुद्दे पर कूद रहा हूँ कि मैंने अपने समाज का, अपने लोगों का, गाँव का बहुत भला किया। कहीं ना कहीं जो कार्य आपने किए हैं ये आपको जो है और प्रत्याशियों से अलग बनाती है। आपको लगता है कि इस चुनाव में आपको लोगों को आपकी सहानुभूति इस तरीके से मिलेगी? देखो, मैं ये चाहता हूँ, मेरे और भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं और मैं आपके माध्यम से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ सभी को, गांव वालों से भी करता हूँ, उन कैंडिडेटों से भी करता हूँ कि आप आइए, मेरे पास बैठिए और ईश्वर को साक्षी मान करके ये कि हम अपने गांव और समाज की सेवा करेंगे। मैं बैठने के लिए भी तैयार हूँ, मैं सभी को बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन सामाजिक भले के लिए, मेरी कोई अपनी पर्सनल वो नहीं है। लेकिन अगर वो लोग कहते हैं कि हम समाज की भला करेंगे, गांव का भला करेंगे, ऊंच नीच का फर्क नहीं रखेंगे, तो मैं तो उनको सहयोग भी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन परंतु उनको तो सिर्फ पद चाहिए, पद की अभिलाषा है, चौधर की अभिलाषा है, काम की अभिलाषा नहीं है। और मैं कहता हूँ चैलेंज करके, या आप मेरे को काम दीजिए गाँव समाज का, मैं करके लाऊंगा। अगर काम को नहीं करके लाया तो हम तो ईश्वर को साक्षी मानकर कहते हैं कि हम पद में उस रहने के लायक नहीं है। चुनाव मतदान से कुछ दिन पहले आप जीत के लिए कितना आश्वस्त मानते हैं खुद को? देखो, मुझे सब समाज पर पूरा विश्वास है और जिस तरह से मैं समाज मेरे साथ गलियों में घूम रहा है, कम से कम 150 आदमी रोजाना मेरे साथ गलियों में घूम के वोट मांग रहे हैं मेरे लिए, तो जीत तो निश्चित है। अपने जो जनता है आपके गांव की, उनको क्या आप उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं अपनी जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी सरपंच बने या पंच बने, हमेशा अपने लिए ही करा है, सब समाज के लिए। गांव वालों को क्या मिला? सिर्फ वोट दिया और चले गए। मैं इस मुद्दे पर कहूँगा कि कोई भी प्रत्याशी आपके पास आए तो सबसे पहले ये सवाल करें कि हमारे समाज को, हम लोगों की किस तरह भला कर सकता है, क्या काम कर सकता है हमारे लिए। मेन मुद्दा होना चाहिए काम का, कि हमारे कौन सा काम करें। जैसे हमने कहा, हम कह रहे थे हमारे जोड़ का बहुत मुद्दा है, 15-20 साल से है, और करीब मेरे गांव के 24 व्यक्तियों के ऊपर उसमें केस भी हुआ और मैंने उन केस को भी लड़ा, आगे बढ़कर लड़ा और उन केस को जीत कर भी लाए। और यही है कि ये जोड़ का मुद्दा है, नाले का मुद्दा है, शिक्षा के स्कूल का मुद्दा है, तो ये गांव के अंदर सबसे ज़्यादा समय घटाव का बहुत मुद्दा है। तो ये बहुत मुद्दे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इनकी, मैं कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इसकी शब्द लेकर मुझे कह दे कि ये काम मैं करूँगा, मैं उसका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। यानी मेरा समर्थन करे, मैं अगर 6 महीने में इनको गाँव को नशा मुक्त न कर दिया